Good morning, dear students. Happy New Year to you all. Happy New Year 2025. Welcome to 2025. I hope that you all are be fine. तो बच्चे आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 सोलर सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि क्या है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि सोलर सिस्टम हमारे पास क्या है। सन, इसमें क्या क्या आता है, हमारे पास सारे प्लैनेट्स आते हैं, सन, मून, स्टार, जुपिटर, मार्स, इस तरह बहुत सारे प्लैनेट्स है, कॉमेट्स है। ठीक है, सितारे वगैरह हो गए, मिल्की वे, हमारे पास गैलेक्सीज वगैरह, ये सारा हमारे पास किस में आता है, सोलर सिस्टम के बारे में। ये सारा सोलर सिस्टम के अंडर आता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि द यूनिवर्स रेफर्स टू एवरीथिंग इन एग्जिस्टेंस. Scientists have estimated that the universe contains 100 billion galaxies, each with 100 billion stars. It is so big that scientists had to invent a new unit to measure it, the light year. A light year is the distance that light travels in 1 year, moving at 300,000 kilometers per second. ठीक है, इसके बारे में आपको लाइट ईयर के बारे में बताया गया है कि ये हमारे पास लाइट ट्रैवल करती है डिस्टेंस में, एक साल में ये हमारे पास क्या करती है, लाइट ट्रैवल करती है कितने किलोमीटर में, 300,000 किलोमीटर्स हर एक सेकंड में। तो अब आप खुद देख लें कि हमारी गैलेक्सी कितनी वास्ट है, हमारे स्टार्स कितने वास्ट है, हमारा सोलर सिस्टम कितना वास्ट है। ठीक है, अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज मास ऑफ स्टार्स। ठीक है, गैलेक्सी हमारे पास क्या है, स्टार्स की एक ह्यूज मास से पूरा कवर है हमारी गैलेक्सी। ठीक है, अर्थ इज़ अ पार्ट ऑफ गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया मिल्की वे। ठीक है, हमारे पास जो अर्थ है, ज़मीन है, वो इज़ अ पार्ट गैलेक्सी का, पूरे जो गैलेक्सी है हमारे, जिसमें हमारे पास सारे स्टार्स आते हैं, सन आता है, अर्थ आता है, वो क्या है, गैलेक्सी का एक पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, मिल्की वे, जस्ट अ टाइनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, साइंटिस्ट once thought that the Milky Way was the only galaxy. Today, however, we know that our galaxy is only one way of many galaxies scattered throughout the यूनिवर्स। मैंने आपको बताया ना कि यूनिवर्स में हमारे पास कॉमेट्स आते हैं, हमारे पास सन, स्टार, मून, गैलेक्सीज, ये सारा मिल के गैलेक्सी बनाता है। ठीक है, मार्स, जुपिटर, ये हमारे पास क्या है, प्लैनेट्स हैं। तो ये हमारे सारा मिल के बनाते हैं हमारी गैलेक्सी को, और प्रॉपर एक यूनिवर्स में हमारे क्या करता है, पूरा कन्वर्ट करता है। तो ये हमारे पास इन चीज़ों से सारा मिलकर बना हुआ है। इसमें आपको लाइट की इंटेंसिटी बताई गई है कि कितने किलोमीटर्स है वो एक साल में कितना डिस्टेंस तय करती है। ठीक है, तो फिर हमारे पास है स्टार कॉल्ड सन। सन को भी हम स्टार बोलते हैं क्योंकि सन हमारे पास एक ह्यूज मास है। आप लोग अपनी ज़मीन से जब सन को देखते हैं, अपने अर्थ से आप लोग जब सन को देखते हो, वो तो कितना बड़ा है। ठीक है, एक ह्यूज मास उसने क्या किया है, एक होल्ड किया है। तो वो क्या है, स्टार है ना, मून भी जिस स्टार है हमारे पास। तो यू प्रोबेबली थिंक ऑफ स्टार्स एज टाइनी स्पीक्स ऑफ लाइट ट्विंकलिंग इन द स्काई बिलियंस ऑफ माइल्स फ्रॉम अर्थ. देयर इज वन स्टार however that we see every day quite close to earth. This star is called the sun. The sun is the center of our solar system. सन जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, सोलर सिस्टम का एक बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है, एक यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा क्या है, हमारे पास पार्ट है। अगर सन को आप देखें ना, सन हमारे पास लाइट की क्या कवरेज करता है, ज़मीन अर्थ तक उसकी ट्रैवलिंग करता है। तो ये हमारा सारा क्या है, सन करता है। सन हमारे पास एक स्टार है। ठीक है, पूरी दुनिया को उसने क्या किया है, रोशन किया है अपनी रोशनी से, अपनी लाइट की ट्रैवलिंग्स जब ज़मीन पे आती है, अर्थ पे, तो क्या होता है, हमें फ़ायदे होते हैं, हमें लाइट नज़र आती है, तो हम अपने बहुत सारे काम वगैरह क्या करते हैं, उनसे सन की मदद से, सन की मौजूदगी से करते हैं। तो फिर हमारे पास आगे है, ठीक है, कि द सन इज़ एन एनॉर्मस बॉडी। ठीक है, मैंने आपको यही बताया ना कि एनॉर्मस है, बहुत ज़्यादा इसके यूजेस हैं। हमारे पास एक स्टार है। ठीक है, ये सारी हमारी गैलेक्सी का एक बहुत बड़ा क्या है, हिस्सा है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इसके आगे कॉमेट्स वगैरह इज़ मच बिगर दैन टाइनी बुक्स। टाइनी बिकॉज इट इज़ सो फार बिगर, सॉरी बुक्स नहीं, बिगर। ठीक है, तो हमारे पास कॉमेट्स वगैरह हैं। ठीक है, स्टार्स वगैरह है। तो ये क्या है, हमारे पास छोटी छोटी क्या है, कुछ हमारे पास स्मॉल साइज़ में होते हैं कॉमेट्स। हमारे पास एक स्मॉल साइज़ में क्या होता है, एक स्टार है। ठीक है, कॉमेट्स जो हमारे पास है वो सितारे का क्या है। ठीक है, सैयारे, सितारे, ये हमारे पास है, कॉमेट्स में ये आते हैं। ठीक है, सैयारे और सितारे नहीं होते हमें जो स्काई पर नज़र आते हैं, तो वो हमारे पास कॉमेट्स में आते हैं। हमारे पास स्मॉल साइज़ में, आप लोग जब स्टार को देखते हैं तो वो हमारे पास स्मॉल साइज़ में है ना। तो
जो स्टार है हमारे पास वो स्मॉल साइज़ में है, और वो हमें जब सन स्काई पे जब रात होती है तो हमें नज़र आते हैं। तो कॉमेट्स इस तरह वाइटिश सा ग्रे, वाइटिश और ग्रे इस तरह का उसकी अपीयरेंस वगैरह होती है, ठीक है, जिस तरह आपको फिगर में बताया गया है, ठीक है, कि जिस तरह सन है, देखिए आपको पिक्चर ड्रॉ हुई है, तो ये सारे हमारे पास इसमें ही आते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास होते हैं कि जो हमारे पास अल्फ़ा कॉमेट है इज़ मच बिगर, बट बुक्स मैंने आपको बताया ना कि बट लुक्स टाइनी बिकॉज इट इज़ सो फॉर अवे। कुछ कॉमेट्स हमारे पास बहुत लार्ज होते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम उसको दूर से देखते हैं तो वो हमें छोटे नज़र आते हैं। जिस तरह अब सन है, सन जो है जब आप उसके करीब जाएंगे तो वो आपको बहुत बड़ा दिखाई देगा, और जब आप उसको ज़मीन से देखें तो वो आपको थोड़ा सा साइज़ में थोड़ा सा स्मॉल नज़र आएगा, इतना स्मॉल नहीं है बट मीडियम साइज़, ठीक है। लेकिन जब सन के हम करीब जाते हैं, जैसे आपको देखो ये सन शो हुआ है फिगर में, ठीक है, लेकिन जब हम उसके करीब जाते हैं तो करीब में क्या होता है हमारे पास कि वो हमें कितना नज़र आता है, हमें बड़ा नज़र आता है। लेकिन जब हम अर्थ से जब हम उसको देख रहे होते हैं तो वो हमें थोड़ा सा मीडियम साइज़ का नज़र आता है, ठीक है। फिर हमारे पास अब ये है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? हमारे पास जो हमारे पास स्काई में है, ठीक है, यूनिवर्स में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस, जिस तरह आप लोगों को पता है नाइट्रोजन, सल्फ़र, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आप लोगों ने कुछ पढ़े होंगे, ठीक है, 6 क्लास में, अभी 7 में भी आप लोगों ने रिसेंटली पढ़े होंगे। हाइड्रोजन सिंपल हमारे पास जो गैसेस होते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये हमारे पास गैसेस होती हैं, ठीक है। ये जब हमारे पास स्काई में अबव द अर्थ, ठीक है, अबव द हमारे पास जो स्काई है यूनिवर्स के बाहर, जब हमारे पास कोलिजन्स करती है एक दूसरे के साथ, जब कोलाइड होते हैं गैसेस, तो उनको हम क्या कहते हैं?